अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इनको यूज़ कैसे किया जाता है। गाइस, अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग को कवर अप किया, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक्स बताई हैं कि फॉरेक्स की बेसिक्स क्या हैं। उसके बाद हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर अप किया, बेसिक से एडवांस तक कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर अप किए हैं। और थर्ड नंबर पे हमने सीखा है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कि कैसे आपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। उसके बाद हमने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को समझा। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल बेसिक से वीडियो देख सकते हैं। तो जितनी भी प्लेलिस्ट हैं फॉरेक्स कोर्स से रिलेटेड, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम समझते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर एक किस्म का एल्गोरिथम होता है, यानी कि एक ऐसा सेट ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो प्राइस को मुख्तलिफ तरीक़ों से कैलकुलेट करता है। ये इंडिकेटर्स हमारे टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करते हैं और हमारी मदद करते हैं ये जानने में कि प्राइस की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। मार्केट अप साइड में मूव कर सकती है या डाउन साइड में। काफ़ी टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो अलग अलग तरीक़ों से प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। और हम जिस इंडिकेटर की बात करेंगे इस वीडियो में वो है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। तो हम समझेंगे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या है और ये कैसे काम करता है और हमने इसे कैसे यूज़ करना है, यानी कि कब एंट्री लेनी है मार्केट में, कब एग्जिट होना है और स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट करना है। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज की बेसिक्स को समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम चार्ट्स पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मूविंग एवरेज क्या है। गाइस, मूविंग एवरेज एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो चार्ट्स के ऊपर हिस्टोरिकल प्राइस डाटा होता है, उस डाटा को यूज़ करके एक एवरेज प्राइस रेडी करता है। यानी कि ये मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है, ये जो चार्ट के ऊपर हिस्टोरिकल प्राइस डाटा होता है उस डाटा को यूज़ करके एक एवरेज प्राइस रेडी करता है जो हमें मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड वगैरह बताता है और हमें इंडिकेट करता है कि कहाँ पर आपने बाय करना है, कहाँ पर आपने सेल करना है, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे में मूविंग एवरेज ही हमारी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। गाइस, मूविंग एवरेज दो तरह के होते हैं, एक SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो सिंपल मूविंग एवरेजेस होते हैं वो स्लो रिएक्ट करते हैं और जो EMA होते हैं वो फास्ट रिएक्ट करते हैं। मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम 7 दिन के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, तो 7 दिन का जो मूविंग एवरेज है, इसका मतलब है कि 8वें दिन वो एक नई प्राइस को लेता है और पीछे के जो प्राइस होते हैं इनको निकाल देता है। इस तरह वो आगे बढ़ता रहता है और मूविंग एवरेज हमें लेटेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो कैलकुलेट करके देते हैं, इसलिए इनको मूविंग एवरेजेस कहा जाता है। यानी कि अगर 7 दिन का मूविंग एवरेज है तो वो 7 दिन की प्राइस को कैलकुलेट करके हमें एवरेज प्राइस बताएगा। तो जैसे ही 8वें दिन का कैंडल बनेगा तो ये जो सा मूविंग एवरेज है 7 दिन का, ये एक कैंडल आगे शिफ्ट हो जाएगा। जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के लिए यूज़ किया जाता है। और जो EMA है वो स्कैल्पिंग के लिए और डे ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि EMA जो सा है वो उसकी जो मूवमेंट है वो फास्ट होती है और जो SMA है सिंपल मूविंग एवरेज, उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है, इसलिए वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए यूज़ किया जाता है। और EMA की मूवमेंट जो है वो फास्ट होती है, उसका जो मेन फोकस होता है वो जो प्राइस चल रही होती है उस पर होता है, इसलिए वो हमें मार्केट की सिचुएशन बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। गाइस, जब भी मूविंग एवरेज को यूज़ किया जाता है तो इसको इस तरह यूज़ किया जाता है कि यानी कि एक कम टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज होता है और एक बड़े टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज होता है। जैसा कि कॉमन यूज़ होने वाले जो मूविंग एवरेजेस हैं वो 50, 100, 200 हैं। यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में होता है तो ये मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जो कि मैं आगे आपको चार्ट्स पर एक्सप्लेन करूँगा। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो प्राइस जब नीचे आएगा इनको टच करके दोबारा ऊपर चला जाएगा। जो मूविंग एवरेज की लाइंस होती हैं इनको टच करके प्राइस दोबारा ऊपर चला जाएगा। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो वो जब प्राइस ऊपर आता है तो वो दोबारा इन लाइन को हिट करके नीचे आ जाता है। तो गाइस, चार्ट पर जाने से पहले हम मूविंग एवरेज का रोड मैप समझ लेते हैं। जैसा कि 5 डे का जो EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करता है और जो 10 डे का EMA है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड शो करता है। यानी कि अगर हमने 10 दिन का EMA सेट किया तो वो मार्केट में हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड शो करेगा। और उसके बाद जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है, 20 डे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
ये पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। यानी कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो प्राइस जब नीचे आएगी इन मूविंग एवरेजेस की लाइन को हिट करके दोबारा ऊपर जाएगी। तो जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है तो वो सपोर्ट का काम करेगा, उस टाइम पे प्राइस को सपोर्ट करेगा। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो वो प्राइस ऊपर आएगी तो ये जो 20 डे का EMA है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्राइस इसको टच करके दोबारा नीचे चली जाएगी। उसके बाद 50 डे SMA जो 50 दिन के मूविंग एवरेज की लाइन है वो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट अब इस टाइम अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। और जो 100 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है वो बिग प्राइस डिप शो करता है। यानी कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में प्राइस नीचे आती है और 100 डे के मूविंग एवरेज पर टच करके दोबारा ऊपर जाती है तो उसे बिग प्राइस डिप कहा जाता है। यानी कि प्राइस काफ़ी डिप में गई और वहाँ से अगेन प्राइस को सपोर्ट मिला और प्राइस अगेन ऊपर आ गई। और इसके बाद जो 200 डे का SMA है यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, ये हमें इंडिकेट करता है कि बुल्स लास्ट स्टैंड इन एन अप ट्रेंड। यानी कि जो बायर्स से मार्केट बुलिश जोन में थी अब वो बायर्स का लास्ट ट्रेंड है अप ट्रेंड में, यानी कि इसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। और ऐसे ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो बियर्स लास्ट स्टैंड इन एंड डाउन ट्रेंड, यानी कि जो बियर्स हैं उनका लास्ट स्टैंड है डाउन ट्रेंड में और मार्केट अब अप ट्रेंड में मूव करने वाली है। तो गाइज हम जो मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे वो 50, 100 और 200 का मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। तो उसके लिए अब हम चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हमने एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट होना है और कैसे ये मूविंग एवरेजेस को हमने अप्लाई करना है। तो चार्ट्स को ओपन करने के लिए आपने tradingview.com पर आ जाना है और यहाँ पर मैं यूरो USD का चार्ट ओपन करता हूँ। चार्ट्स को ओपन करने के लिए फुल फीचर चार्ट पर क्लिक करना है। तो गाइज चार्ट हमारे सामने शो हो चुका है। मैं 2 चार्ट यूज़ करूँगा अपने इस वीडियो में और आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आपने एंट्री लेनी है, कैसे आपने एग्जिट होना है मार्केट से और कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टेक प्रॉफिट कहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मूविंग एवरेजेस को समझ लेते हैं। मूविंग एवरेज को आपने यहाँ से अप्लाई करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिखना है MA, मूविंग एवरेज की शॉर्ट फॉर्म है सिंपल मूविंग एवरेज की। और यहाँ पर आपने मूविंग एवरेज पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ये मूविंग एवरेज शो हो जाएगा और ये ऑरेंज कलर की लाइन भी आपको शो हो रही होगी, यानी कि एक इंडिकेटर हमारा लग चुका है। उसके बाद 2 बार और क्लिक करेंगे तो हमें 3 मूविंग एवरेज की ज़रूरत है, तो 3 मूविंग एवरेजेस यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले इनकी सेटिंग कर लेते हैं। इसकी सेटिंग हम रख लेते हैं 200। उसके बाद स्टाइल में आके इसको रेड कलर दे देते हैं, इसकी लाइन भी थोड़ी मोटी कर देते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। और अब इसकी सेटिंग करते हैं। इस पर आप सेटिंग पे क्लिक करना है, इनपुट्स में आना है, 100 डे का मूविंग एवरेज रखते हैं। इसका जो कलर है वो ब्लू कलर रख देते हैं, ये वाला। उसके बाद आ जाता है 50 डे का मूविंग एवरेज, तो यहाँ से इसकी सेटिंग 50 पे कर देते हैं। स्टाइल में जाके इसका कलर ऑरेंज कर देते हैं जी। तो गाइस मूविंग एवरेजेस की सेटिंग हमारी हो चुकी है। तो सबसे पहले 200 के मूविंग एवरेज को समझते हैं। इन दोनों को मैं हाइड कर देता हूँ, 50 और 100 वाले को। सबसे पहले 200 के मूविंग एवरेज को समझते हैं और यहाँ से आपको 200 के मूविंग एवरेज को समझने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस साइड में मूव कर सकती है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड जोन सा है वो आपने बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट का एक्चुअल में ट्रेंड क्या होता है। तो यहाँ पर हम जो बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो 1 डे या 4 आवर का यूज़ करेंगे, यानी कि 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेते हैं जी। तो गाइस ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है और यहाँ पर कुछ कैंडल्स इसके ऊपर बने हुए हैं, कुछ नीचे बने हुए हैं। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 200 डे का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसका मतलब है कि बुल्स लास्ट स्टैंड इन एन अप ट्रेंड और बियर्स लास्ट स्टैंड इन एन डाउन ट्रेंड। थोड़ा सा पीछे से देखते हैं इसको। जैसा कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रही थी, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, उसके बाद मार्केट अप गई, लेकिन यहाँ पर अगेन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन हुई और मार्केट फिर नीचे आ गई। उसके बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की तो मार्केट यहाँ से अगेन मार्केट को रिजेक्शन मिली और मार्केट यहाँ से दोबारा काफ़ी नीचे आई। उसके बाद फिर मार्केट ने, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर प्राइस की करेक्शन की क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी थी, तो यहाँ पर प्राइस की करेक्शन हुई और उसके बाद अगेन मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया। लेकिन यहाँ पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स ने प्राइस को पुश किया और प्राइस को
अगेन मूविंग एवरेज की लाइन तक ले गए। तो यहाँ पर अब हमें ये नज़र आ जाता है कि मार्केट यहाँ से शायद अप ट्रेंड में मूव कर सकती है, लेकिन जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज की लाइन तक गई तो मार्केट में जो रिजेक्शन हुई वो बहुत बड़े रेड कैंडल के साथ मार्केट में रिजेक्शन हुई। जैसे ही प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ तो और वहीं से प्राइस नीचे आना शुरू हो गया, यानी कि ये मारूबोजू कैंडलस्टिक बने। तो यहाँ से काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है। तो प्राइस ने यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन की, यानी कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं जा सका, यहाँ से रिजेक्शन मिलती रही और एट द एंड मार्केट जो सी है वो नीचे ही आई। तो गाइस बेसिकली ये है कि 200 का जो मूविंग एवरेज है वो हमें ये शो करता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर तो कैंडलस्टिक्स 200 के मूविंग एवरेज से नीचे है तो डाउन ट्रेंड है, अगर तो कैंडलस्टिक मूविंग एवरेज से ऊपर है तो अप ट्रेंड है। गाइस यहाँ पर भी मार्केट ने 200 की मूविंग एवरेज की लाइन को टच किया लेकिन नीचे आ गई। उसके बाद अगेन मार्केट ने मूविंग एवरेज की लाइन को टच किया तो यहाँ से दोबारा नीचे आ गई, यानी कि यहाँ पर बायर्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थे और जो सेलर्स थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे, वो प्राइस को ऊपर जाने नहीं था दे रहे। और उसके बाद ट्रेंड चेंज कैसे हुआ? ट्रेंड ऐसे चेंज हुआ कि जब दोबारा मार्केट नीचे आई, उसके बाद मार्केट जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई तो सबसे पहले बायर्स ने मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ा और उसके बाद प्राइस को थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट किया। उसके बाद अगेन प्राइस ऊपर गई और यहाँ पर ऑलमोस्ट करेक्शन चलती रही। और अप ट्रेंड कैसे डिफाइन होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब इस टाइम अप ट्रेंड में है? तो यहाँ से तो बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता कि मार्केट अप ट्रेंड में है जब तक मार्केट ये वाला हाई ब्रेक ना करे। तो जैसे ही मार्केट ने मूविंग एवरेज की लाइन को यहाँ से सपोर्ट किया और उसके बाद मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। ये 4 घंटे का एक कैंडल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है। उसके बाद मार्केट अप साइड में ही गई है। तो गाइज इतना आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट ट्रेंड कैसे चेंज करता है। और अब हम समझते हैं कि हमने मार्केट में एंटर कब होना है। उसके लिए मैं 2 चार्ट्स ओपन करता हूँ, एक 4 आवर का चार्ट होगा और एक 1 आवर का चार्ट होगा, जिसमें मैं 4 आवर पे आपको बताऊंगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और 1 आवर पे उसके हिसाब से एंट्री कैसे लेनी है। तो आइए यहाँ पर सेकंड चार्ट ओपन करते हैं, इसका टाइम फ्रेम 1 आवर का करते हैं। यहाँ पर मूविंग एवरेज 100 और मूविंग एवरेज 50 को अपीयर कर देते हैं। तो गाइज ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो इन चार्ट्स को मैं अलग अलग विंडोज में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ईजीली दोनों एक साथ नजर आ जाए। जी तो गाइज बिल्कुल लेटेस्ट रिजल्ट से देखते हैं कि मार्केट की लास्ट डेज में मूवमेंट क्या थी और मार्केट की वो मूवमेंट कैसे हुई। तो यहाँ पर 4 आवर का चार्ट है, इस पे भी 200 का मूविंग एवरेज, 100 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज है और इस पे भी सेम मूविंग एवरेजेस हैं। और ये 1 आवर का चार्ट। तो सबसे पहले हमने टाइम फ्रेम नोट करना है कि ये जो मूविंग एवरेज ने अपना ट्रेंड चेंज किया था, मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली यहाँ पर नज़र आ सके। ये देखें गाइस, यहाँ से जो मार्केट थी, मार्केट ने अपना ट्रेंड यहाँ से चेंज किया था इन कैंडल से। वो कैसे कि मार्केट ने सबसे पहले मूविंग एवरेज की लाइन पर सपोर्ट किया और मार्केट ने अप साइड पर मूवमेंट की। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई, फिर मार्केट ने इस लाइन पर सपोर्ट किया और मार्केट अगेन ऊपर गई। लेकिन यहाँ से मार्केट जब नीचे आई तो इसने मूविंग एवरेज की लाइन को एक ही बहुत बड़े रेड कैंडल के साथ तोड़ दिया। यानी कि यहाँ से क्लियर पता चलता है कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो अगेन रेड कलर का बना है। तो यहाँ से कंफर्मेशन हो जाती है कि प्राइस अब नीचे जाएगा। तो जो टाइम जोन है वो आपने यूटीसी का ही रहने देना है और इस टाइम 10 बजे का टाइम है, 17 जनवरी है। तो यहाँ पर हम 17 जनवरी 10 बजे का टाइम ओपन करते हैं। पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो ये 17 जनवरी और ये 10 बजे का टाइम है। इनको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ ताकि हमें चार्ट पर थोड़ा एरिया ज़्यादा मिल जाए देखने के लिए। अच्छा गाइस, सबसे पहले अब हम समझते हैं कि मार्केट का जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ हमने उसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, हमने एंट्री कैसे लेनी है। तो ये 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है उस पर 17 जनवरी 10 बजे का ये टाइम है और यहाँ पर 1 आवर का कैंडल स्टिक है और यहाँ पर ये 17 जनवरी 10 बजे का टाइम है। सबसे पहले तो गाइज मैं ये कलर चेंज कर दूँ। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है यानी कि 100 डे का जो मूविंग एवरेज है इसका कलर करते हैं ऑरेंज और उसके बाद जो 50 डे का मूविंग एवरेज है उसका कलर करते हैं ब्लू। और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक सिंपल सा मेथड बता दूँ इनका ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। गाइज ये जो ऑरेंज लाइन है ये जब ब्लू लाइन को ऊपर से क्रॉस करे तो प्राइस नीचे आएगा
और यही ऑरेंज लाइन अगर ब्लू लाइन को नीचे से क्रॉस करे तो प्राइस ऊपर जाएगा। इसको अपने माइंड में रख लें कि जो ऑरेंज लाइन है वो ब्लू लाइन को ऊपर से क्रॉस करे, यानी कि ऑरेंज लाइन ऊपर और ब्लू लाइन नीचे हो तो प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा, और ऑरेंज लाइन अगर नीचे है तो ब्लू लाइन ऊपर है तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। इतनी चीज़ अपने माइंड में रख लें। और यहाँ पर ऑरेंज लाइन ऊपर थी, ब्लू लाइन नीचे थी, तो प्राइस ने नीचे की तरफ ही मूव किया। लेकिन अब यहाँ पर हमें पता नहीं था कि मार्केट का ट्रेंड क्या था, तो मार्केट के ट्रेंड को जानने के लिए हमने 200 के मूविंग एवरेज को यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं इसे अपीयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें गाइस कि 200 का जो मूविंग एवरेज है वो सबसे ऊपर है, उसकी जो लाइन है वो सबसे ऊपर है, और यहाँ से ये जौन सा मूविंग एवरेज है 50 और 100, यहाँ से ये दोनों क्रॉस कर चुके थे, यानी कि ऑरेंज लाइन ऊपर थी, ब्लू लाइन नीचे थी। तो यहाँ से हमें पता चल चुका था काफ़ी हद तक कि प्राइस अब नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और जैसे ही हमने 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पर देखा तो ऑलमोस्ट प्राइस 200 के मूविंग एवरेज से नीचे थी। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि प्राइस का जो रुझान है वो नीचे की तरफ रहेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमें कंफर्मेशन होती है वो ये होती है कि जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है वहाँ पर भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी कि जो मेजर मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है। तो 1 आवर पे जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमने वहाँ से अपना सेल का ट्रेड करना है। तो उसके बाद गाइज यहाँ से इसने क्रॉस किया, तो यहाँ पर भी आप बेशक ट्रेड ना करें क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे जहाँ से जा चुका है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है, क्योंकि मार्केट अगर नीचे भी जाए तो मार्केट बिल्कुल सीधा नीचे नहीं जाता। मार्केट अगर नीचे जाए तो मार्केट सांस ले लेकर नीचे जाता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट नीचे गिरेगा, उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस को करेक्ट करेगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे करेगा, ऐसे मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। और अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, अपसाइड में मूव करना है, तो मार्केट ऐसे ही अपसाइड में भी मूव करेगा। तो गाइस अब बात आती है कि आपने ट्रेड लेना कहाँ पे है। यहाँ पर तो मार्केट काफ़ी नीचे गिर चुका है और प्राइस यहाँ से करेक्ट करेगा। तो आपने वेट करना है कि ये जो उसने कैंडल स्टिक्स हैं ये मूविंग एवरेज की लाइन को टच करें, जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है उसकी लाइन को टच करें। तो जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज की लाइन को टच करती है तो वहाँ पर आपने मार्केट का रुझान देखना है कि मार्केट का रुझान क्या है, यानी कि मार्केट में जो कैंडल स्टिक्स हैं वो किस टाइप के बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि मार्केट यहाँ पर 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के साथ टच हुई, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आ गई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया और मार्केट 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आ गई। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर आपने ट्रेडिंग करनी कैसे है। सबसे पहले तो आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये चीज़ नोट कर लेनी है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने ये चीज़ नोट करनी है कि प्राइस यहाँ से गिरा नीचे, तो आपने मार्केट में जब भी सेल का ट्रेड ओपन करना है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो फिलहाल इस लेवल से ऊपर होना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए, इस लेवल से ऊपर। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के ट्रेडिंग करनी है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हैं, जैसे 50 डे के मूविंग एवरेज पर ये प्राइस टच करती है, तो आपने जो अपने ट्रेड का जो रिस्क रखना है, वो अपने जो अकाउंट का रिस्क रखना है वो 1% रखना है। तो आपने सारी कैलकुलेशन कर लेनी है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आना चाहिए इस लेवल तक। तो आपने ये सारी कैलकुलेशन कर लेनी है। अगर आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता तो जाके पहले मेरी वो वाली वीडियोस देखें कि आपने अपने रिस्क को कैलकुलेट कैसे करना है, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें। तो आप अगर यहाँ पर भी अपना ट्रेड ओपन करते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप 1% का रिस्क रख के ये ट्रेड कर सकते हैं। तो 1% का भी आप रिस्क रखें अपने ट्रेड पर तो आपका फिर भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो उसके बाद जो प्राइस गई मार्केट की, वो मार्केट काफ़ी नीचे गिरा। उसके बाद यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम की ये पावर है। यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा कि हमने ट्रेड कहाँ पर करना है, किस जगह पे हमने सेल की एंट्री लेनी है। तो इसलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे ही इसने क्रॉस किया ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन ने, तो उसके बाद हमने वेट करना है कि प्राइस ब्लू लाइन तक आए। तो ब्लू लाइन तक आती है तो अपने 1% रिस्क के साथ,
क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि 1% रिस्क के साथ आप ट्रेड करें। अगर मार्केट आपके स्टॉप लॉस तक चली भी जाए तो आपको 1% से ऊपर का लॉस ही ना हो। तो इसलिए हमेशा जो ट्रेडिंग करनी है वो रिस्क फ्री होकर ट्रेडिंग करनी है और एंट्री भी सॉलिड पकड़नी है। ये मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिसमें एंट्री बिल्कुल सॉलिड पकड़नी है आपने। और उसके बाद गाइस यहाँ पर देखें कि आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पर जाके कट होना था। वो कैसे कट होना था वो मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर 1% रिस्क के साथ ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली और मार्केट उसके बाद नीचे आई। अब यहाँ पर जो चांसेस हैं वो मार्केट के ये हैं कि प्राइस अब और नीचे जाएगी, क्योंकि प्राइस ने पिछला लो ब्रेक कर दिया, एक नया लो बन गया। तो यहाँ पर चांसेस हैं प्राइस अब और नीचे जाएगी। उसके बाद मार्केट जब यहाँ से दोबारा ऊपर गई तो मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिली और मार्केट ने जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट को यहीं से रिजेक्शन मिली। और जब मार्केट को यहीं से रिजेक्शन मिली, सबसे पहले आप ये कैंडल देखें, एक तो इन्वर्टेड हैमर टाइप लगता है, लेकिन इसके नीचे जो सी है वो विक काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं कहा जाएगा। इनडिसीजन कैंडलस्टिक है एक, लेकिन इसको रिजेक्शन यहाँ से मिली और काफ़ी लंबी इसकी शेडो बनी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना वो रेड कलर का बना, ठीक है। तो यहाँ से और हमें कंफर्मेशन हुई थी कि प्राइस नीचे जाएगा। अब आपका जो ट्रेड है वो इस प्राइस पर ओपन है, यहाँ पर मैं मार्कअप कर देता हूँ। आपने इस प्राइस पर ट्रेड ओपन किया, ठीक है। जैसे ही प्राइस ने टच किया मूविंग एवरेज को तो आपने वहाँ पर ट्रेड ओपन कर दिया 1% रिस्क के साथ, और स्टॉप लॉस आपका है इस लेवल पे, वो भी लगा लेते हैं। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आपने एंट्री ली हुई है। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने सिर्फ करना है वेट, पेशेंस के साथ आपने मार्केट को देखना है, क्योंकि अगर आपका लॉस भी होगा तो 1% का लॉस होगा, जो कि बहुत छोटा लॉस होता है। और उसके बाद मार्केट ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट ने जब दोबारा मार्केट ऊपर गई तो इसने पिछला हाई ब्रेक नहीं था किया। तो यहाँ से जैसी रिजेक्शन हुई यहाँ पर तो कंफर्मेशन हो जाती है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डाउन ट्रेंड है और यहाँ से भी रिजेक्शन हो गई है। और जो सा कैंडल स्टिक है वो 50 के मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक है वो रेड बना है, तो यहाँ से कंफर्मेशन हो जाती है कि प्राइस नीचे आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्राइस आ गया यहाँ तक, ठीक है। बस आपने ये नहीं करना कि अब मैं निकाल दूं, या तो आप अगर लंबा ट्रेड पकड़ना चाहते हैं, सॉलिड ट्रेड पकड़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस इस लाइन पर कर देंगे। ये जो सा रेड लाइन शो हो रहा है, इस लाइन पर आपने अपना स्टॉप लॉस कर देना। पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर था, उसके बाद आपने इसी स्टॉप लॉस को पकड़ के इस लाइन के ऊपर कर देना है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट ये आपकी एंट्री के पास आ गया आपका स्टॉप लॉस। उसके बाद प्राइस यहाँ पर थी, प्राइस दोबारा ऊपर गई, प्राइस ने करेक्शन की, उसके बाद प्राइस गिरती गई और स्टिल प्राइस ने अभी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, लेकिन मजीद गिरी जा रही है। तो यहाँ पर आके जैसे ही प्राइस ने 50 डेज के मूविंग एवरेज को टच करती है प्राइस, तो आपने क्या करना है, आपने जो अपना स्टॉप लॉस है वो आपने प्रॉफिट में कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ पर प्राइस है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो अब आ गया है यहाँ पर। अगर आप 200 के मूविंग एवरेज पर रखते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मार्केट काफ़ी नीचे गिर चुकी है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो अब ऑरेंज लाइन के ऊपर आ जाना चाहिए। तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट अगेन यहाँ से गिरी है, तो जब मार्केट अगेन यहाँ से गिरी है तो फिर आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए यहाँ तक, जहाँ पर मार्केट गिरी है। उसके बाद जितने कैंडल्स मार्केट गिरी है, लास्ट कैंडल पे आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए। तो इस पॉइंट पर आपका जब स्टॉप लॉस आएगा ये वाले पॉइंट पर, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, वेट करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो प्रॉफिट में हिट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मार्केट की मूवमेंट को वॉच करना है। जैसे ही मार्केट यहाँ तक आएगी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट में हिट होगा, ठीक है। ये इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है कि आपका जो आप मार्केट में जो मूव पकड़ेंगे वो एक सॉलिड मूव पकड़ेंगे, ठीक है। और जो आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो वो भी प्रॉफिट में जाके हिट होगा। और उसके बाद अब आपने सेल का ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ऑरेंज लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे से क्रॉस कर दिया है, प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन यहाँ पर स्टिल
4 घंटे के टाइम फ्रेम में स्टिल अभी प्राइस 200 के मूविंग एवरेज से नीचे है, तो प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है, इसलिए आपने बाय का ट्रेड नहीं करना। ये बिल्कुल आपको वो ट्रेड्स बता रहा हूँ जो एक सॉलिड एंट्री है, जो बिल्कुल आपके सामने और सॉलिड मूव है ये मार्केट के। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आएगा, आप दोबारा वीडियो देखिए, मज़ीद समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं या आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद गाइस अब हमने 4 आवर के मूवमेंट को देखना है कि 4 आवर की मूवमेंट क्या है। तो यहाँ पर अगेन प्राइस जोन सी है वो 200 के मूविंग एवरेज से नीचे है। टाइम देख लेते हैं, यहाँ पर 31 जनवरी 2 बजे का टाइम फ्रेम है, यानी कि 14 लिखा हुआ तो 2 बजे का टाइम फ्रेम है। ये 31 जनवरी है और ये यहाँ पर 2 बजे का टाइम फ्रेम है, यानी कि मार्केट यहाँ पर इधर है और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये है मार्केट। ठीक है, ये 4 घंटे का एक कैंडल बनेगा तो 1 घंटे के 4 कैंडल बनेंगे, फिर 4 घंटे का एक कैंडल कंप्लीट होगा। ड्राइंग को मैं रिमूव कर देता हूँ। गाइस टूल्स आप साथ साथ देखते जाएं, तो इसके साथ साथ ही आपको ट्रेडिंग व्यू भी इजीली चलाना आ जाएगा। कहाँ से मैं ड्राइंग टूल्स को रिमूव कर रहा हूँ, अब एक एक चीज़ मैं बताऊँगा तो वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए टूल्स आप साथ साथ देखते जाएँ। उसके बाद अब हमने कैसे मार्केट में नेक्स्ट मूव पकड़ना है। बाय का मूव यहाँ पर नहीं पकड़ा क्योंकि हमें पता था मार्केट 4 घंटे पे डाउन ट्रेंड में है, तो अब हमने दोबारा मार्केट में देखना है कि अब हमने मार्केट को सेल किस पॉइंट से करना है। सेल अब आपने इस पॉइंट से करना है कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पर 200 का जो मूविंग एवरेज का लाइन है इससे ऊपर है प्राइस। सबसे पहले आपने वेट करना है कि 200 के मूविंग एवरेज को ये जो कैंडल स्टिक्स हैं ये ब्रेक करें, प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आए। तो यहाँ पर अगेन ऐसी हुआ कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है तो मार्केट ने बहुत बड़े कैंडल के साथ मूविंग एवरेज की लाइन को ब्रेक किया और नीचे ही क्लोजिंग की है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी रेड कलर का बना है, तो यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि प्राइस नीचे आएगा। और दूसरा हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन को ऊपर से क्रॉस कर रही है, तो एक ये क्रॉस ओवर ये हमें कंफर्मेशन देगा कि प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगी, जैसे पहले क्रॉसओवर ने कंफर्म किया था। यहाँ पर जैसे इसने क्रॉस किया था तो यहाँ से पता चल गया था कि प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगी। उसके बाद अगेन इसने क्रॉस किया, तो यहाँ पर तो आप इस जगह पर एंट्री ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मार्केट अभी नीचे नहीं है। तो लेट्स सपोज कि आप इस लेवल पर भी एंट्री लेते हैं, ये वाले लेवल पर, तो उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर होना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए ये जो क्रॉसओवर है इससे ऊपर होना चाहिए। अदरवाइज वैसे देखा जाए तो आपका स्टॉप लॉस इस प्राइस पर होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाना है तो ऑलमोस्ट 1% रिस्क के साथ आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइज आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो आपने यहाँ पर रखना है। ये जो क्रॉसओवर है इससे ऊपर कहीं पे भी रख सकते हैं आप। एंट्री आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस है ये मार्केट का एक हाई पॉइंट बनता है, अगर मार्केट ब्रेक करे भी तो इस पॉइंट को ब्रेक करेगी, ये वाले पॉइंट को। तो स्टॉप लॉस इससे ऊपर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा क्रॉस ओवर से स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो ये आपने कैलकुलेट खुद ही करना है कि 1% रिस्क के साथ आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर है तो आपने कितने लॉट साइज से ट्रेड करना है। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो एक तो यहाँ पर क्रॉस हुआ और यहाँ पर आपने ट्रेड किया, तो यहाँ से कंफर्म हो चुका है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। और जो सा 200 का मूविंग एवरेज का लाइन है उससे भी कैंडलस्टिक नीचे है। 3 कन्फर्मेशन हो चुकी हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि प्राइस अब नीचे की तरफ मूव करेगी। तो उसके बाद आपने अपने स्टॉप लॉस को चेंज करना है बस, और मार्केट के मूवमेंट का मज़ा लेना है। तो जैसे ही मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरती जाएगी, आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपने सबसे पहले 200 के मूविंग एवरेज पर लेकर आना है। इस लाइन पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद जब ऑरेंज लाइन रेड लाइन से नीचे आ जाएगी, यानी कि ऑरेंज लाइन दरमियान में आ जाएगी, फिर आपने अपना स्टॉप लॉस ऑरेंज लाइन के ऊपर लगाना है। और आपने क्या करना है, जैसे कि प्राइस यहाँ पर चल रही है, इस लेवल पे प्राइस चल रही है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आती है 50 के मूविंग एवरेज को टच करके, तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद फिर अगेन मार्केट 50 के मूविंग एवरेज तक आती है, ऑलमोस्ट टच तो नहीं किया, चले यहाँ पर देख लेते हैं, टच किया। तो आपका पहले तो स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए,
उसके बाद यहाँ पर टच किया, फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहाँ पर टच किया, फिर यहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर टच किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पर आई और आपका इस जगह पर स्टॉप लॉस हिट होगा। तो गाइस आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा आपने यहाँ पर मार्केट में मूव पकड़ा है डाउन ट्रेंड में। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। और स्ट्रैटेजी भी सिंपल सी है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेड कैसे लेना है वो आपको समझ आ गया। और यहाँ पर अभी सिर्फ 200 का मूविंग एवरेज हमने लगाया, तो 200 का मूविंग एवरेज, यहाँ पर कोई 50 का मूविंग एवरेज या 100 का मूविंग एवरेज नहीं लगाया 4 आवर के चार्ट पे। तो हमने ट्रेंड देखना है मार्केट का कि मेजर ट्रेंड क्या है, उसके बाद आके ट्रेंड के साथ साथ हमने ट्रेड करना है। ट्रेंड डाउन क्या है तो हमने ट्रेड भी सेल का ही करना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर ट्रेंड अभी स्टिल 4 घंटे पे ट्रेंड डाउन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ट्रेंड के साथ साथ चलें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड डाउन है। कोई पता नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स कर लेती, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती। तो इसलिए ट्रेंड के अगेंस्ट आपने कभी ट्रेड नहीं करना। ट्रेड आपने तब करना है जब मार्केट 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर चला जाए, वो भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। तो यहाँ पर गाइस ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन से नीचे है, इसने इसको नीचे से क्रॉस किया और यहाँ से हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा कि मार्केट अब अपसाइड में मूव करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑरेंज लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो रेड लाइन है वो भी नीचे आ गई और अगेन ऑरेंज लाइन जो सी है वो मिड में आ चुकी है। और जो 50 मूविंग एवरेज की लाइन है वो यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही है, ये देखें। और यहाँ पर अगर हम ट्रेड पकड़ते तो हमने कैसे ट्रेड पकड़ना था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइस सबसे पहले आपने ये देखना है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल स्टिक है वो ऊपर क्लोज हुआ है 27 फरवरी और 6 बजे का टाइम है, 18 लिखा हुआ है, 6 बजे का टाइम है। उसके बाद ये 27 फरवरी और ये 18 लिखा हुआ है, ये 18 यानी कि 6 बजे का टाइम है। तो प्राइस है इस टाइम यहाँ पर। तो अभी आपने कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, यहाँ पर प्राइस है इस जगह पर ये। तो यहाँ पर गाइस अभी आपने कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि प्राइस इस टाइम मूविंग एवरेज से ऊपर है। प्राइस यहाँ से नीचे भी आ सकता है या प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। आपने क्या करना है, जब जैसे ही प्राइस 50 के मूविंग एवरेज को टच करेगा तो आपने यहाँ पर अपना एक ट्रेड ओपन करना है। और स्टॉप लॉस यहाँ पर कहाँ पर होना चाहिए, वो आपका या तो ये 200 के मूविंग एवरेज पर होना चाहिए, और अगर आप छोटा स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट इस लाइन पर। दोनों में से कोई भी स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जो 4 आवर का कैंडलस्टिक है उसकी क्लोजिंग भी 200 के मूविंग एवरेज से अप है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद जो सा 1 आवर का टाइम फ्रेम है वहाँ पर ये सपोर्टिव एरिया है 50 का जो मूविंग एवरेज है वो इसको सपोर्ट दे रहा है प्राइस को। तो यहाँ से आपने ट्रेड ओपन करना है 1% रिस्क के साथ। आपका स्टिल स्टॉप लॉस इस टाइम प्रॉफिट में आ चुका होना था, क्योंकि यहाँ पर आपने ट्रेड ओपन किया और स्टॉप लॉस आपका इस टाइम यहाँ होता। और अगर आप ट्रेड कट करना चाहते हैं तो आप इस टाइम कट भी कर सकते थे अगर आपने यहाँ पर ट्रेड की होती तो ऐसे गाइज आपने ट्रेंड को देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे आपने ऐसे डिसीजन मेकिंग करनी है। तो ये थी गाइज सिंपल सी मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा मैं अपने इस चैनल पर बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी शेयर करता रहूँगा ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो। और इसके अलावा गाइज अगर आप 1-to-1 सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 सेशन में लाइव स्काइप सेशन होते हैं जो कि 1 मंथ का पीरियड होता है, और उसमें आपको डेली क्लासेस के थ्रू सिखाया जाता है। तो उसमें भी आपको बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक फॉरेक्स सिखाई जाएगी, और उसमें आपको मार्केट की नई नई टेक्निक्स बताई जाएंगी, और मार्केट की जो हिडन टेक्निक्स होती हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। और लाइफ टाइम सपोर्ट होगी, यानी कि कभी भी कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हुआ तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मार्केट से रिलेटेड, आपको फ़ौरन बताया जाएगा। तो अगर आपने 1-to-1 सेशन ज्वाइन करना है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपनी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरा फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे,
और आप वो स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो ये सब कुछ मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आपने मेरा फॉरेक्स का कोर्स ज्वाइन करना है और कैसे आपने वो स्ट्रैटेजी समझनी है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। और आज की इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।